जितने भी लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, अगर उनके सॉफ्टवेयर पीसी में कोई भी एरर आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो उनके लिए एक सर दर्द हो जाता है और वो मोबाइल शॉप पे कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। वो दिन, जिस दिन एरर आ गया, वो जब तक एरर सही नहीं होता है उनका दूसरा काम में भी मन नहीं लगता है। और ये हमारे साथ होता है, और यकीनन अगर आप भी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आपके साथ भी ये होता होगा। और 4 दिन पहले मेरे पीसी में ये प्रॉब्लम आया। मेरे पास दो दो लैपटॉप है, पुराना वाला एक, नया अभी लिया हमने 2 महीना पहले, लगभग 1,08,000 का लैपटॉप। इसके अंदर विंडो 11 होम है, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये आया कि एंड्रॉइड मल्टी टूल हम पहले बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे, अनलॉक टूल भी यूज कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि काम करना बंद कर दिया। यूएमटी चल रहा है बट एंड्रॉइड मल्टी टूल और अनलॉक टूल खुल ही नहीं रहा है। 4 दिन पहले तक ठीक चल रहा था, अचानक से बंद हो गया। अब ऐसे में हम परेशान हो गए, करे तो क्या करें। और ये एरर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि हमने हर तरह से आजमा के देखी, एरर फिक्स ही नहीं हो रहा था। तो एरर क्या है, कैसे फिक्स किया, हमने सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि हम आपको ये वीडियो में यही नहीं बताएंगे कि ये एरर कैसे फिक्स करेंगे। अदर कोई भी एरर आता है या फिर आने की संभावना है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो, क्या क्या तरीका आप आजमा सकते हो, और क्या क्या हमने अपनाया, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखिए, मेरे चैनल के अंदर अभी तक जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उनमें से मात्र 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। इतनी मेहनत से इतनी अच्छी सी टॉपिक की वीडियो बनाते हैं, बट चैनल सब्सक्राइब बहुत कम लोग करके रखे हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक क्लिक करना है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, एक क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने पुराना वाला ये टूल अपना रखा हुआ है। पहले एरर दिखाता हूँ, क्या एरर आ रहा था। ये पुराना वाला वर्जन है जिसमें हमारा एरर आ रहा था, ये टूल ओपन नहीं हो रहा था। तो अभी मैं पहले दिखाता हूँ आपको, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हमने किया। अब ये टूल जब तक ओपन हो रहा है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी ये देखिए आ गया, यहाँ पे देखिए, दिस प्रोडक्ट एंट्री पॉइंट एडीबी गेट्स इंटरफेस नेम कुड नॉट बी लोकेटेड इन द डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी एडीबी विन ऐप डॉट डीएलएल। ये एक तरह का डीएलएल एरर था, यानी कि डीएलएल का मतलब हो गया डाउनलोड, डीएलएल का कुछ तो फुल फॉर्म है, भूल रहा हूँ, कुछ लिंक लाइब्रेरी करके कुछ होता है, डाउनलोड डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, हाँ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीएलएल मतलब एक डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर डीएलएल फाइल होते हैं सारी चीज़ों के, उसी के जरिए आपका टूल रन करता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एंड्रॉइड मल्टी टूल है, चाहे अनलॉक टूल है, ये आपका कंप्यूटर के अंदर विजुअल सी प्लस प्लस का जो आप यूज करते हो, विजुअल सी प्लस प्लस 2015-2013, इन्हीं के ऊपर ये रन करते हैं, इन्हीं के हिसाब से लोग चलते हैं कंप्यूटर के अंदर। और उसमें कोई भी छेड़छाड़ होगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर वो चलेगा ही नहीं, इसलिए ये सारी चीजें के एरर आपको देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या था, ये एरर आपने देख लिया हमारे टूल के अंदर आ रहा है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और मैंने जो नया वाला टूल अभी हमने किया है, ये देखिए, ये जो अभी लेटेस्ट वाला है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अभी देखिए, सेम टूल है, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए अंदर करके रखा है क्योंकि एंड्रॉइड जो हमारा एंटीवायरस है इसको खा जाता है। तो अभी एंटीवायरस को हमने बंद करके रखा है और इसको हमने जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जैसे कोई भी टूल हमारा बार बार हमारा जो टूल है उसको खा जा रहा है, इसको अब जिप फाइल में करके, और डेस्कटॉप के ऊपर नहीं रखना है, इसको किसी अंदर फोल्डर में रखना है, नहीं तो डेस्कटॉप के ऊपर अगर जिप फाइल में भी रखोगे तो उसको खा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विंड्रॉर का जिप फाइल अगर आपके पास है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे तो जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जिप फाइल में सेव रहेगा, कभी भी बार बार डाउनलोड करने का झंझट नहीं रहेगा। तो ये हमारा टूल अभी देखिए, इसको मैंने ओपन किया तो ये देखिए डायरेक्टली ओपन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अभी अभी एरर फिक्स है, तब जाके ऐसा हो रहा है। और जैसे ही मैंने एरर फिक्स कराया, अब इसको एरर कैसे फिक्स कराया, हमने ये टूल के जो मालिक है उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात किया, उनसे पूरा डिटेल में बताया, तब उन्होंने इसको फिक्स किया। और एंड्रॉइड मल्टी टूल इंडियन टूल है, और सबसे बड़ी खास बात है कि जिस तरह से सपोर्ट हमको मिला उस टूल में, अभी अनलॉक टूल में नहीं मिला है। अनलॉक टूल वैसे ही है, अभी भी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन एंड्रॉइड मल्टी टूल में जिस तरह का सपोर्ट मिला और जितना जल्दी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, मैं एकदम शॉक्ड हूँ। और आप लोगों से कहूंगा कि एंड्रॉइड मल्टी टूल परचेज करिए, आंख बंद करके करिए, बहुत बेहतर टूल है इस मामले में। अब एरर के बारे में पूरा डिटेल में पहले समझते हैं। तो शुरुआत में जब भी आप कोई नया लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एरर आते रहते हैं, ड्राइवर का एरर, कभी कुछ एरर। उन चीज़ों से जब आप जूझोगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सोल्यूशन यूट्यूब पे नहीं मिलता है। तो अभी मेरा जो प्रॉब्लम है उसका यूट्यूब पे भी सोल्यूशन नहीं था, सोल्यूशन था बट उससे ठीक नहीं हो रहा था, हमने ट्राई करके देख लिया। तो कैसे कैसे किया था वो भी बताऊंगा, मैं अभी आगे बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी है तो कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, तो थोड़ी सी आप समझिए चीज़ों को। तो पहले चीज की, जैसे नया लैपटॉप आपने खरीदा तो सबसे पहला आपका काम होगा सारे ड्राइवरों को डालना। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमारे पीसी में कोई ऑनलाइन हम अनलॉकिंग कराए, कोई बंदा आया अनलॉकिंग करके चला गया, तो उसने कुछ कुछ ड्राइवर डाला, अचानक से हमारा पुराना फोन जो कनेक्ट हो रहा था वो अपना फोन कनेक्ट करके आपका अनलॉकिंग कर दिया, लेकिन पुराना जो पहले फोन कनेक्ट हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी आते रहता है, तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी टूल के अंदर जो ड्राइवर है, जैसे मान लीजिए मीडिया टेक ड्राइवर है, तो सिंपल सा गूगल पर जाइए,
और जाने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जाइए यहाँ पे सर्च में, जैसे मान लीजिए आपको MTK ड्राइवर चाहिए, MTK DRIVER, MTK ड्राइवर सर्च करिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, किसी में से डाउनलोड कर लीजिए, वो भी काम नहीं किया दूसरा डाउनलोड करिए, बहुत सारे मिलेंगे, आपका 100% सही होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ड्राइवर है इसको कभी भी आपका टूल के अंदर जो एंटीवायरस वो नहीं खाता है, मतलब ड्राइवर्स की प्रॉब्लम एंटीवायरस की वजह से नहीं आती। आपके अंदर कोई भी एंटीवायरस आप रखिए, विंडोज का खुद का हो चाहे कोई बाहर का हो, ड्राइवर में प्रॉब्लम वो नहीं देता है। ड्राइवर का प्रॉब्लम तब आता है जब कोई नया ड्राइवर आप डाउनलोड डाले और उस ड्राइवर में कुछ अननोन फाइल आया जो उसको इसके ड्राइवर के फाइल को हटा दिया, तो पीला मार्क आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको दिखने लगता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए कि ड्राइवर एक बार आपका सेटअप हो गया तो बार बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि उसमें छेड़छाड़ न किया जाए। तो पहला चीज ये समझ गए। तो आपका मेन जो टूल को खाने का काम है वो आपका एंटीवायरस करता है। तो अब रहा ड्राइवर, तो आप समझ गए, सारे ड्राइवर को आप एक बार रख लिए तो यहाँ पे आपको पोर्ट बना हुआ दिख जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं टूल के अंदर। तो मान लीजिए कई सारे ऐसे टूल है, जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर का क्या हाल है, अगर आपका विंडो 11 होम है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके पास UMT का जितना भी सेटअप है वो आसानी से खुल जाता है एंटीवायरस चालू होने पे, जबकि एंटीवायरस बंद कर देते हैं तो UMT का कोई टूल चलता ही नहीं है। उसके ठीक उल्टा अगर हमको एंड्रॉइड मल्टी टूल चलाना है तो एंटीवायरस बंद करना पड़ता है। तो हम सिंपल सा, जैसे आपको बताया हमने, इस कंप्यूटर को हमने क्या किया है, यहाँ से इसको जिप कर दिया है। अब हमारा इसको एक अंदर फोल्डर में भी जिप करके रखा है हमने, 2 जगह रखा है। तो जब भी हमारा टूल हमको ओपन करना रहता है तो सिंपल सा हम एंटीवायरस को बंद करते हैं, यहाँ से खोलते हैं जिप, ये जिप वाला खुल गया। अब यहाँ से चालू करके अपना काम करके खत्म कहानी। और जब हमको एंटीवायरस का जरूरत रहता है, जैसे UMT का जरूरत है, तो सिंपल सा वही काम करते हैं। और जैसे मान लीजिए हमको जब अनलॉक टूल का जरूरत पड़ता है तो सेम वैसे ही एंटीवायरस को बंद किए और अनलॉक टूल को ओपन करके अपना काम कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा चलते रहता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अनलॉक टूल, ये रहा अनलॉक टूल हमारा, तो ये दोनों काम हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने अनलॉक टूल को ओपन किया तो अनलॉक टूल में भी अभी वो एरर बरकरार है, मतलब अभी अनलॉक टूल का प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है, क्योंकि अनलॉक टूल की टीम से भी बात करना पड़ेगा, उनसे भी कॉन्टेक्ट करके इसको भी हम सही कराएंगे बहुत जल्दी। अभी फिलहाल अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास विंडो 10 है या फिर विंडो 11 प्रो है तो कोई भी टूल आपको कोई एरर नहीं देगा, बस एंटीवायरस का झमेला रहेगा। एंटीवायरस बंद करके जो जरूरत पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिप करके रखिए, एंटीवायरस को बंद करिए, अपना काम करिए, फिर बाहर निकलिए। एंटीवायरस को परमानेंटली डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि फिर आपके पीसी में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एंटीवायरस के बिना पीसी चला ही नहीं सकते आप। तो एंटीवायरस के बिना आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिन चले फिर आपको पीसी फॉर्मेट कराना पड़े हर 1 साल 6 महीने में, तो वो काम गलती से भी नहीं करना है। एंटीवायरस साथ में रखिए, क्योंकि मैं अभी तक जब से मैं सॉफ्टवेयर काम कर रहा हूँ, मैंने अलग से K7 का एंटीवायरस रखा है, मैकफी का हमने एंटीवायरस यूज किया है, NPA भी यूज किया है, सारे एंटीवायरस के साथ हमने काम किया है। अभी तक कभी कोई एंटीवायरस मुझे दिक्कत नहीं दिया है। टूल को करप्ट करता है, हम फिर डाउनलोड कर लेते हैं, कभी कभार जिप कर देते हैं, उसको भी करप्ट कर देता है, फिर से डाउनलोड करके अपना काम करते हैं, तो कभी दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज आप समझ गए, एंटीवायरस को बंद करके अपना काम करना है कोई भी टूल का। और ये जो आपका एरर दे रहा है अनलॉक टूल, चाहे ये सारे टूल, ये भी हम आगे चल के फिक्स करा लेंगे। तो अब सबसे पहले चीज कि जो एरर आ रहा था, कई बार टूल के अंदर मल्टीपल एरर आते हैं, तो एरर का पहला सॉल्यूशन यूट्यूब आप देखेंगे, यूट्यूब पे सॉल्व हो जाता है। बट ये जो एरर है, ये एरर कहीं भी सॉल्व नहीं हो रहा था। अभी ये एरर सेम टू सेम आपको एंड्रॉइड मल्टी टूल में भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। तो इसमें क्या लिख रहा है, ADB win if DLL, तो ये DLL का एरर है। तो हमने क्या किया, पहले इसमें देखा हमने यूट्यूब पे, तो इसका ऑप्शन उन्होंने बताया कि आप सिंपल सा जाइए गूगल पे और यहाँ पे आपको क्या करना है, विजुअल C++ डाउनलोड कर लीजिए। तो हमने क्या किया, VISUL विजुअल C++ ऑल इन वन डाउनलोड किया, 2015 डाउनलोड किया, 2013 डाउनलोड किया, 2010 9 बहुत सारा आता है 8 वाला, सब डाउनलोड करके अपने पीसी में डाल दिया, फिर भी नहीं हुआ। रीस्टार्ट करके देखा। इसके बाद से हमने क्या किया, जो DLL का हमारा एरर आ रहा था, तो हमने क्या किया, DLL फाइल डाल के और यहाँ पे इसकी DLL फाइल की वेबसाइट है ऑफिशियल, इस पर हमने क्लिक किया, मिसिंग DLL को यहाँ पे सर्च किया। तो हमने जो DLL हमारा एरर आ रहा है ये वाला ADB, ये आप जो तरीका बता रहा हूँ ये ट्राई करिएगा। कोई और अगर आपका कोई टूल है किसी के अंदर इस तरह का एरर आ रहा है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एरर को हमने इस तरीके से फिक्स भी किया है, बट इसके अंदर ये फिक्स नहीं हुआ। तो ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ विजुअल C++ वाला, सारे को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। अब इंस्टॉल कैसे करना है वो सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। पूरा डिटेल में बताऊंगा तो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप खुद ही बोर हो जाओगे। तो सिंपल सा जो मैंने आपको बताया उस फाइल को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। और ऑफिशियल टूल में इसमें ऐसा नहीं है डाउनलोड करने के लिए किधर किधर जाए, कहाँ से डाउनलोड होगा, सब कुछ एकदम सामने सामने दिखा रहता है, एकदम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको आगे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे win API.dll हमने इसको किया, सर्च किया, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, ये देखिए। तो हमने इसको यहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद से इसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल नहीं किया सॉरी, डाउनलोड करने के बाद से एक जिप फाइल मिली,
उसको अनजिप किया तो 2 फोल्डर मिला हमको, एक DLL फाइल मिली और उसका एक रीड फाइल मिली। दोनों को कॉपी कर करके आपको क्या करना रहता है, सिस्टम में जाके कंप्यूटर के अंदर जाइए, सिस्टम में जाइए, अगर आपके पास कोई टूल इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके फाइल में भी जाना पड़ता है। और अगर टूल इंस्टॉल है, जैसे ये एंड्रॉइड मल्टी टूल है और अनलॉक टूल है, इनका कोई टूल नहीं होता, ये डाउनलोड करते हैं तो डायरेक्टली एक फाइल आपको मिल जाती है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो इसके अंदर कोई फाइल ही नहीं क्रिएट होती है अपने सी पॉइंट में, तो उसमें आप डाल ही नहीं सकते DLL फाइल। तो इसको मिसिंग फाइल को आपको डालना पड़ता है विंडोज़ के अंदर जाके सिस्टम 32 में। तो ये आपका सिस्टम 32 है, इसके अंदर आपको जाके उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है उस DLL फाइल को, और फिर थोड़ा सा नीचे आके इस वाले फोल्डर में आपको 2 जगह पेस्ट करना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई फाइल बनी हुई है प्रोग्राम की, तो आप प्रोग्राम फाइल में भी जाके उसको ये वाले इसमें भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास iTunes का है, अगर उसी तरह पे अगर यहाँ पे एंड्रॉइड मल्टी टूल का एक फाइल होता तो उसके अंदर भी जाकर पेस्ट कर देते। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे देखिए कितने सारे DLL फाइल है, इन्हीं सभी DLL फाइल से हमारा टूल चलता है। तो ये DLL फाइल अगर कोई भी मिस हो जाएगा तो आपका टूल ओपन नहीं होगा। तो ये DLL फाइल इसके अंदर मिस था ही नहीं, ये डायरेक्टली टूल के अंदर दिक्कत था, टूल के अंदर नहीं था, कंप्यूटर उसके साथ कंबाइंड नहीं हो पा रहा था। तो इसी चीज के बारे में हमने क्या किया है कि यहाँ पे DLL फाइल सब कुछ डाला, सब करके देखा, बट हमारा कहीं से भी काम नहीं बना, सब तरह से हम थक गए। इसके बाद से हमने क्या किया, जब आप एंड्रॉइड मल्टी टूल को यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये रहा, तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसको मोबाइल से खोलोगे आप तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे आपको लेके जाएगा, और इसमें एंड्रॉइड मल्टी टूल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर जाके आप उनसे हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रहा चैनल, इसमें हमने जाके उनको देखा, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डाला, तो बहुत सारे लोगों ने हमारा हेल्प करने की कोशिश की। जैसे ये एहसन हसन है और एक जन और थे कोई, ये अमित सॉफ्टवेयर किंग, इन दोनों लोगों ने बहुत सारा ट्राई किया अपने तरीके से देख के, लेकिन उनसे भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप विंडो 11 कर लो अपने पीसी को। अब नया 2 महीना हुआ खरीदे हुए, हमने डायरेक्ट लेनोवो से बात किया, लेनोवो वाले बोल रहे हैं कि हमारा जो कितना भी हमने लैपटॉप बनाया है सब में विंडो 11 होम ही डालते हैं, और उसके अलावा हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। तो आपको विंडो 11 होम में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम हर तरह सपोर्ट करेंगे। विंडो 11 प्रो हम नहीं करा सकते, बाकी आप अपनी मर्जी से खरीद के करा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपकी वारंटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फिर हमको अलग से खरीदने के बारे में अब हम सोच ही रहे थे, तब तक हमने आइडिया एक रुको इसके टूल के डेवलपर से एक बार हम बात करके देखते हैं, कहीं वहां से काम हो जाए। तो इन्होंने भी ये बात कहा कि आप विंडो 11 प्रो कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से सारी चीज़ें हो गई। ये एक्चुअली जो एहसन हसन है, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इनसे अनलॉकिंग वगैरह करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने टूल पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए इसके काफ़ी सारे फाउंडर हैं। ये देखिए मॉडरेटर है, यहाँ पे डोलमेल एडमिन, मॉडरेटर, एडमिन, और यहाँ पे 2 जन थे जिनसे हमने बात किया, रवि गौतम सर और यहाँ पे गौतम ग्रेट सर। तो इनसे हमने कांटेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए इनसे हमारा कुछ चैट हुआ है। तो इसमें हमने पहले प्रॉब्लम को फोटो खींच के भेजा इनको, फिर यहाँ पे कुछ हमने बोल के बताया सर ये प्रॉब्लम है, फिर हमने यहाँ पे लिखा भी है प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हैव यू अपडेट योर विंडो, उन्होंने कहा अपने विंडो को अपडेट करिए। हमने कहा सर मैं 2 महीना खरीदे हुए लैपटॉप हुआ है, नया विंडो है, अपडेटेड है, अब इसमें चल नहीं रहा है। फिर उन्होंने कहा ठीक है लेट मी चेक, मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा सर टीम व्यूअर दूँ आप देखने के लिए, तो बोले नहीं मैं अपने ही पास देख लेता हूँ अपने टूल के अंदर कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने चेक किया अपने तरीके से, फिर हमने फिर से मैसेज किया सर को क्या हुआ कुछ बताइए, 2 महीने पहले लैपटॉप खरीदा था, अब इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने लास्ट में इसको अपग्रेड करके यहाँ पे इन्होंने एक बीटा वर्जन का हमें टूल का लिंक दिया। अभी हम इसको ओपन करते ही तब तक क्या किया इन्होंने, अपने टूल का भी नया अपडेट दे दिया। और जैसे ही अपडेट आया हमने डायरेक्टली यहाँ पे एंड्रॉइड मल्टी टूल का यहाँ से हमने जब इसको लिंक पे डाउनलोड किया तो हमारा टूल डाउनलोड हो गया, कुल मिला जुला के प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खुल गया। तो हमने उनको थैंक्स किया कि सर आपके वजह से हमारा काम हो गया। यहाँ पे हमने लिखा यू आर सो रियली ग्रेट, और यहाँ पे इनका जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड्रॉइड मल्टी टूल के मालिक का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग एंड्रॉइड मल्टी टूल यूज करना चाहते हो तो ये सर्विस भी देख लो, और अनलॉकिंग सर्विस तो मैं शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ कि इतना फास्ट इतना तगड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। एंड्रॉइड के लिए तो ज़बरदस्त टूल है, और खास तौर पे एसपीडी का तो एकदम धनिया बो देगा है, मतलब एसपीडी के मामले में सबसे बेस्ट है, 1 क्लिक खत्म, कोई भी सिक्योरिटी हो उड़ा देता है। और सबसे खास बात है डेड रिस्क नहीं है, जो जिस तरह से हम यूएमटी में करते हैं फोन का वाट लग जाता है, बंद चालू होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं मिलेगा। तो बस यही था ये वीडियो, ये प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया। अब सेम कंडीशन आप टेलीग्राम से आप कांटेक्ट करके अनलॉक टूल में भी कर सकते हो, अनलॉक टूल का भी टेलीग्राम चैनल है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, हालांकि ये मैं करूंगा, आप लोग अगर अनलॉक टूल यूज करते हैं, अगर आपको विंडो ऐसा है इस तरह का एरर आ रहा है, और किस्मत देखिए जैसे ही मैंने ये विंडो का एरर के बारे में फिक्स कराया तब तक अचानक से इस ऑफिशियल साइट पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग मैसेज किए कि मेरे में भी एरर आ रहा है, मेरे में भी एरर आ रहा है। तो मैंने उनको मैसेज किया भाई एरर आ रहा था, अब हो गया है सही, अब एक बार फिर से नया वर्जन डाउनलोड करके देखो। तो शायद लोगों ने डाउनलोड किया होगा, सबका प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा। तो फिलहाल सेम कंडीशन है, आपको अनलॉक टूल की साइट पे जाना है, और आप भी चाहो तो ये चीज़ कर सकते हो।
आपके पास कोई एरर आ रहा है, हर तरीके से यूट्यूब पे वीडियो देख के सब तरीके से थक गए, नहीं हो रहा है, तो अपने डेवलपर से बात करो। विंडोज चेंज कराने का अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो जो उसका मालिक उनसे कॉन्टेक्ट करके उसको करा सकते हो आप लोग। तो सेम कंडीशन है, अनलॉक टूल पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए इनके, और यहाँ पे चेक मार्क लगाना है आप रोबोट हो कि नहीं, और इनसे कांटेक्ट करना है टेलीग्राम पे। तो यहाँ हम ढूंढ लेते हैं इनका टेलीग्राम चैनल किधर है। सेम कंडीशन इनसे भी करेंगे, हालांकि मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बाद में करूंगा, इतना टाइम नहीं है आपको उतना लंबा चौड़ा वीडियो बना के करने का। तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, इनका भी टेलीग्राम है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आप यहाँ से ढूंढ के टेलीग्राम से इनसे कांटेक्ट करके और आप उसको भी फिक्स करा सकते हो। तो कुल मिला जुला के सेम कंडीशन इसका भी हम करेंगे सही, बहुत जल्द इसको भी सही करा लेंगे। तो आपके पास ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कोई भी एरर आता है तो आप इस तरीके से सही करा सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाकी आपके पास कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।